सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा काव्य कॉर्नर के फाउंडेशन मैम डॉक्टर पूजा गंगानिया जी का। साथ में संचालन कर रही आदरणीय बड़ी दीदी हमारी निशा उज्जैनी जी और संयोजक महोदय श्री जगदीश गुजर साहब। और बहुत अच्छा सुनाया आरती दीदी ने, बहुत ही गजब की सरस्वती वंदना भी, और साथ में मुक्तक और गीत तो लाजवाब था। मैं बस यही कहना चाहूंगा इस होली में कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। मैं इन पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ। जैसा कि आदरणीय जगदीश भैया ने कहा था कि ये पंक्ति जरूर आप इससे शुरुआत करें, तो मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। आजकल के जो लड़के हैं जो फेसबुक व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम में ब्लॉक हो जाते हैं, जो मुझे सुन भी रहे हैं, तो क्या चाहते हैं वो सुने। जी, स्वागत है भैया। करोगे बात तो पहचान निकल सकती है, करोगे बात तो पहचान निकल सकती है, तुम्हारी नजर ही वरदान निकल सकती है। किसी के हो गए हो ये मत बताओ तुम, जरा सी बात से ये जान निकल सकती है, जरा सी बात से ये जान निकल सकती है। और पंक्तियां सुनिएगा कि जी, बहुत तुम्हारी, और किस तरह से हमारा संबंध विच्छेद हुआ सुनिएगा। कारण मैंने बताने की कोशिश की इन पंक्तियों में। जी, सब तुम्हारी दूरियां तबीयत पे कितनी भारी थी, जरा सी बात थी, सभी गलतियां हमारी थी, और जरा सी बात पे ठुकरा दिया उस लड़की को। मैं घर में सबसे बड़ा था तो जिम्मेदारी थी, बहुत मैं खूब, बहुत घर खूब। में सबसे बड़ा था तो जिम्मेदारी थी। और सुनिएगा कुछ पंक्तियां जो मेरे ना रहते हुए हुआ। तुम जो रूठे तो मनाने में बड़ी देर लगी, क्या बात हमें तो प्यार निभाने में बड़ी देर लगी। मेरे न रहते सगाई भी मना ली तुमने, मुझको इंदौर से आने में बड़ी देर लगी, क्या बात है, मुझको बहुत सुंदर। इंदौर से आने में बड़ी देर लगी। और मोहब्बत में हम दोनों की रात में क्या अंतर था, सुनिएगा। क्या हृदय की पीर तो सबको सुनानी पड़ती है, हृदय की पीर तो सबको सुनानी पड़ती है, तेरी तस्वीर सभी से छुपानी पड़ती है। और तुम्हारा क्या है, तुम तो दिन में भी सो लेते हो, मुझे तो नींद की गोली भी खानी पड़ती है, है, बहुत मुझे अच्छा। तो नींद की गोली भी खानी पड़ती है। ओ मेरी अच्छाई बुराई भी छोड़ दी तुमने, क्या खुदा बात की सारी खुदाई भी छोड़ दी तुमने। तुम्हारे बाद एक लड़की भी नहीं देखी, इसीलिए तो सगाई भी छोड़ दी तुमने, इसीलिए तो सगाई भी छोड़ दी तुमने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। मैं कुछ एक दो और मुक्तक सुना के गीत सुनाना चाहूंगा अगर समय होगा तो, सुनिएगा। जी, जो स्वागत। जी। सीढ़ियां जिंदगी की थी तुम्हें चढ़ने ना दिया, ख्वाब तमाम तोड़े और तुम्हें बढ़ने ना दिया, और चंद तस्वीर को देख कर तुम्हारे पापा ने 12वीं बाद से कॉलेज में पढ़ने ना दिया,
12वीं बाद से कॉलेज में पढ़ने ना दिया। और सुनिएगा, अभी उसकी शादी हो रही है अगले महीने। ये तो सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ। लेकिन ये मैंने लगभग 2 साल पहले ये पंक्ति लिख ली थी कि अगर ये सिचुएशन आती है तो मुझे क्या करना होगा। सुनिएगा जी कि स्वागत है भैया। मेरी मेरी कुछ बातों ने तुमको सताया के नहीं, कभी हंसाया कभी तुमको रुलाया के नहीं। सुना है कल तुम्हारी शादी होने वाली है, मगर हथेली से मेरा नाम मिटाया के नहीं, मगर हथेली से मेरा नाम मिटाया के नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ कि राहुल मैं भाई, हूँ फकीर। जी जी रुको, चाय जी नहीं जी। जलेगी जब तक नीचे नहीं आएगा राहुल भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो जरूर सुनाऊंगा, सुनिएगा। तमाम लोगों से एक बात छुपाई होगी। चाय नहीं जलेगी जब तक नीचे नहीं आएगा राहुल भाई। जी जी, मैं अक्सर जैसे आरती जी बैठी हुई है, वेदिका जी है, नेहा जी है, आरती दीदी की मैंने कुछ पंक्तियां सुनी हैं, और वेदिका जी ने भी मीरा का जिक्र किया था। किसी का इको चल रहा है शायद, थोड़ा सा उसको म्यूट करें। सुनिएगा। जो मोहब्बत में होती है लड़कियां तो वो क्या करती हैं, सुनिएगा। तमाम लोगों से एक बात छुपाई होगी, और संग दुपट्टे के कुर्ती भी भिगाई होगी। फिर से नाराज हुए होंगे तेरे घर वाले, आज फिर तुमने घर की चाय जलाई होगी, आज फिर तुमने घर की चाय जलाई होगी। और अंत में क्या होता है मोहब्बत में, अभी हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर मैं उसकी शादी में पहुंचा तो क्या होगा मेरे साथ, वो सुनाना चाहता हूँ। कि जी अपनी स्वागत। आंखों से जो आंसू को गिराया तुमने। एक्चुअली क्या हुआ था कि एक बार अफवाह आ गई थी, जब मैं थोड़ा सा बाहर था कुछ दिनों के लिए, तो पता चला कि उसकी शादी हो गई है, तो मैंने बैठ के वहीं लिख दिया, लेकिन पता चला कि शादी नहीं हुई है बल्कि सगाई छोड़ दी है उसने। तो उस समय मैंने लिख दी थी और आज भी चल रही है, सुनिएगा। अपनी आंखों से जो आंसू को गिराया तुमने, तुम्हें पता नहीं किस दर्जा सताया तुमने। और खुद की बारात के स्वागत में फूल फिकवाए, इश्क के वादे को ऐसे भी निभाया तुमने, इश्क के वादे को ऐसे भी निभाया तुमने। और पंक्तियां सुनिएगा कि मैं हूँ जी फकीर स्वागत। जमाने की बात करता हूँ। अंतिम पंक्तियां हैं। मैं शायरी कई बार सोचता हूँ कि बंद कर दूं, क्योंकि काफी लोग परेशान हैं, और समस्या ये है कि मेरी मम्मी काफी मुझे गालियां देती है इस चीज के लिए कि बेटा अगर ये करता रहेगा तो शादी होना बहुत मुश्किल हो जाएगी तेरे लिए। लेकिन मैं फिर भी डरता नहीं हूँ किसी से, और सुनाता हूँ, चाहे कोई मेहमान आए कि ना आए, जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वागत मैं है। हूँ फकीर जमाने की बात करता हूँ, तेरी तस्वीर जलाने की बात करता हूँ। तेरे ही दम से मैं लिखता हूँ शायरी अक्सर, और तुझे ही भूलने भुलाने की बात करता हूँ, तुझे ही भूलने भुलाने की बात करता हूँ। और इन पंक्तियों से समापन करूंगा कि मेरी, जी जी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। अ, चलिए मैं कुछ सुना देता हूँ कि हमसे एक और ये रुसवाई संभाली ना गई,
और घर के लोगों से भी ये बात छुपाई ना गई। और जिससे लग करके तुम एक रोज रोए थे, हमारे जिस्म से वो शर्ट उतारी ना गई, हमारे जिस्म से वो शर्ट उतारी ना गई। और पंक्तियां जो मैं सुनाना चाहता था वो ये है कि मेरे खतों को तुमने पास सुलाया होगा, क्या बात, मेरे खतों को तुमने पास सुलाया होगा, फिर अपने आंसुओं से उनको भिगाया होगा। और अब तो 3 साल से तेरा फोन तक नहीं आया, मुझे पता है तुझे दीदी ने डराया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी को। वाकई में आपने सभी को गमों के सागर में नहला दिया। और राहुल भैया, मैं तो ये कहती हूँ कि लड़की अगर घर में चाय जला ले तो बहुत अच्छा है, बात बाहर नहीं जाती थी। सर्दियों में जल गई वो बात अच्छी थी, इन महफिलों से वो तन्हाइयां अच्छी थी। सर्दियों में जल गई वो कच्ची थी, इन महफिलों से वो तन्हाइयां अच्छी थी। और अक्सर इठला लिया करती हूँ अपनी अधूरी मोहब्बत पर, और अक्सर इठला लिया करती हूँ अपनी अधूरी मोहब्बत पर। जो भी थी जैसी भी थी मगर सच्ची थी, जो भी थी जैसी भी थी। क्या बात है, क्या, बहुत खूब, बहुत शानदार। और पूरा प्रेम का माहौल यहाँ हमारे भाई राहुल राठौर ने कर दिया है। और आरती ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वो तो चांद ही लेकर आने वाली है। इतनी अमीर कवित्री आज तक देखी नहीं है। और आज की सुपरस्टार रही है वो। जी दीदी, जो काम वैज्ञानिक नहीं कर पाए वो करने की सोची है अब।